शनिवार और मंगलवार हनुमान जी की पूजा होती है। अब शनिवार हनुमान जी मंगलवार के दिन क्यों पूजे जाते हैं और इसमें शनिवार का दिन किसके लिए और मंगलवार का दिन किसके लिए, ऐसे कथा और इस दृष्टांत को अभी कुछ भक्तों ने पूछा था। तो मंगलवार का जो दिन है और उनकी जो पूजा होती है वो मगर ध्वज के लिए लगती है। हनुमान जी महाराज ने मगर ध्वज को अपनी पूजा, जो भी हम भेंट अर्चना भोग प्रसाद हनुमान जी के निमित्त चढ़ाते हैं, वो मगर ध्वज को समर्पित हो जाती है। हम सब जानते हैं जब लंका विजय करने के लिए भगवान श्री राम और प्रस्थान के युद्ध चल रहा था, उस समय पाताल का जो राजा था और अहिरावण से उसकी मित्रता थी। जब युद्ध में पराजय होते देख करके अहिरावण के लिए आह्वान किया रावण ने, तो अहिरावण लक्ष्मण और प्रभु श्री राम को पाताल में उठाकर ले गया। उस समय हम जानते हैं कि हनुमान जी महाराज ने निद्रा पर विजय प्राप्त की, उनको नींद नहीं आती थी और अपने पूंछ का परकोटा लगा करके अपने संपूर्ण सेना की सुरक्षा का दायित्व हनुमान जी के कंधों पर था। तो रात भर जाग करके सुरक्षा किया करते थे। अभी अहिरावण रात में कि लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की बलि देना है, ऐसा रावण का आदेश है, तो इन्हें चुपचाप से उठा करके माया के वशीभूत करके उन्हें निद्रा दे करके और उठाकर ले जाऊंगा पाताल, इनकी बलि चढ़ा दूंगा और जो रावण है वो विजय प्राप्त कर लेगा इस युद्ध में। ऐसा जान करके जब वह वहां प्रवेश किए तो उन्होंने माया से विभीषण का रूप धारण कर लिया। अब विभीषण भी सो रहे थे अंदर, और माया का अपना गुण होता है, माया का भी मंत्रों का अपना प्रभाव है। कुछ मंत्रों के अधीन होकर के हनुमान जी महाराज को भी थोड़ी नींद आ गई। हल्की सी नींद आई, उतनी देर में प्रवेश किया और प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने पाताल लोक ले गया। जैसे ही प्रातः हुआ, सबने देखा प्रभु कहाँ हैं, और इस बात के लिए हनुमान जी को पूछा। तो हनुमान जी ने विभीषण को कहा कि रात को तो केवल आप लघु शंका इत्यादि के लिए निकले थे। बोले मैं तो नहीं निकला, फिर वो कौन था? तो योग दृष्टि से उन्होंने देखा कि अरे ये तो अहिरावण और विभीषण का रूप लेकर के हमारी सेना की सुरक्षा को भेद कर अंदर प्रवेश कर गया और राम और लक्ष्मण को पाताल में ले गया। पाताल में ले जाकर के उनकी जो इष्ट देवी है उनके समक्ष रखकर उनकी बलि के लिए तैयार कर दिया। हनुमान जी उनको लेने के लिए गए और जैसे ही लेने के लिए जाते हैं तो वहां द्वार पर ही हनुमान जी सादृशी बलवान, उनके जैसे ही दिखने वाला और पाताल लोक के नगरी का सुरक्षा करने वाला यह मगर ध्वज वहां बैठा था। जैसे ही हनुमान जी महाराज अहिरावण की पाताल नगरी में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने रोका। बोले इस नगरी की मैं रक्षा करता हूं, मेरे स्वामी हैं अहिरावण, तो मेरी अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकते। दोनों में युद्ध होने लगा। यदि तुम मुझे युद्ध में पराजित कर सकते हो तो अंदर जाओगे, अन्यथा मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अब मगर ध्वज और हनुमान जी का 4 दिनों तक लगातार युद्ध चलते रहा, रात और दिन। ना तो हनुमान जी पराजित हो, ना तो मगर ध्वज। एक बार हनुमान जी ने कहा अरे भाई रुक, पहले अपना परिचय तो दे, तेरा परिचय है क्या? ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि 4 दिन से मैं तुझे ना हरा सकूं, ऐसा कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ। तू है कौन? तो बोले मैं हनुमान का पुत्र हूं। बोले हनुमान का पुत्र है? बोले अरे हनुमान का पुत्र है? अरे पगले, बोले मैं खुद हनुमान हूं और मेरे मन में ऐसा कभी विचार ही नहीं आया, और तू कहता है कि मेरा पुत्र है। तो उसने बताया कि जब आप लंका की खोज के लिए जा रहे थे और उस समय आप समुद्र पार कर रहे थे, तब आपके मस्तक पर पसीने की बूंद आई और उस पसीने की बूंद जो समुद्र में गिरी, वैसे ही एक मछली ने आपके उस पसीने की बूंद को ग्रहण कर लिया और उसी के गर्भ में मैं पैदा हुआ और वो मछली पकड़ी गई जो रावण के और भोजनालय में गई, और जब उसको काटा गया तो उसमें से मैं निकला, और जैसे ही मेरा लालन पालन अहिरावण ने किया तो उन्होंने मुझे अपने द्वार की रक्षा पर नियुक्त कर दिया। वो मेरे स्वामी हैं, उन्होंने मुझे पाला है, और आप मेरे पिता बताते हो तो भी मैं तुम्हें बिना युद्ध के नहीं जाने दूंगा। तो भाई कोई मार्ग तो बता जाने का।
फिर ऐसे कैसे मैं जा पाऊंगा अंदर, प्रभु श्री राम की रक्षा करनी है। तो बोले मुझे कोई संकल्प से आप बांध दो। तो उन्होंने अपना जनेऊ लेकर कच्चे सूत से संकल्प की ताकत से और मगरध्वज को वहां बांध दिया हाथ पैर, और बांध करके उस संकल्प की ताकत को न छोड़ा सका। अंदर जाकर प्रभु राम की रक्षा की। दोनों ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर लेकर, और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने बाहर प्रवेश किया तो तुरंत प्रभु श्री राम ने उनको रोका। अरे बोले पहले किसी को तुमने बांधा है उसको छोड़ो तो। और अरे बोले बंधा रहने दो, क्या करना है, जो अधर्म का साथ दे उसके लिए ऐसी सजा ही नियुक्त की गई है प्रकृति में। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और उसको छोड़ो। उसे वापस जाकर के भगवान की आज्ञा से उन्हें छोड़ा, और छोड़ने के बाद प्रभु श्री राम ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया। और इसलिए अपने अहिरावण का जो राज था पाताल का, उसकी जगह फिर ये मगरध्वज और जो है वो पाताल के राजा हुए। और मंगलवार के दिन जो हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना होगी उन भक्तों के द्वारा, वह मंगलवार के दिन की पूजा अर्चना पाताल के राजा हनुमान जी के पुत्र के रूप में और मगरध्वज को प्राप्त होती है। तो शनिवार की पूजा हमारे हनुमान जी महाराज को लगती है। जो हनुमान जी महाराज का सेवक है, उनकी पूजा करता है, उनका व्रत अनुष्ठान करता है, उसको किसी भी ग्रह दशा का और दोष नहीं लगता है, उसे ग्रह दशा नहीं लगती है। और यह मंगलवार के दिन जो विशेष पूजा करता है उस पर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होती है। इसलिए मंगलवार के दिन भी हनुमान जी महाराज के निमित्त मगरध्वज की पूजा वो अपने आप ही मगरध्वज को लग जाती है। ऐसा प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दे करके, वहां का आधिपत्य दे करके, वहां का राजा बना करके फिर हनुमान जी महाराज के साथ अपने समर भूमि में लौटे। ऐसे मगरध्वज को यह मंगलवार की पूजा लगती है।